रात का समय था। विवेक की पत्नी गौरी अचानक से गायब हो जाती है। तो विवेक और उसका दोस्त और पूरे गांव वाले मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है। वो चीख उस घर से सुनाई देती है जो 8-9 महीने से बंद पड़ा है, और जो कोई भी उस घर के अंदर जाता है वो लौटकर कभी भी वापस नहीं आता। तो सभी गांव वाले गौरी को ढूंढते हुए उस घर के पास में चले जाते हैं, लेकिन उस घर के अंदर जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। तो विवेक और उसका दोस्त वो अंदर जाने के लिए उस गेट के पास जाते हैं और चिल्लाते हैं कि गौरी गौरी गौरी, और वहाँ पे कोई भी आवाज़ वो नहीं आती। और वो जैसे ही गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो गेट अचानक से खुल जाता है, और जैसे गेट खुलता है तो विवेक और उसका दोस्त है वो उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो भी गांव वाले थे वो बाहर ही खड़े रहते हैं। उनकी किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस घर के अंदर चले जाएंगे। फिर विवेक का दोस्त उस घर के अंदर एक रूम की तरफ जाता है, तभी उसे एक साया दिखाई देता है। उस साये को देख वो घबरा जाता है और विवेक की तरफ भागता है। तभी अंदर के दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं और विवेक एक रूम के अंदर बंद हो जाता है। वो विवेक को चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन उसे देख विवेक खुद घबरा जाता है और वो बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी बाहर का भी दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। फिर वो अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि हमें बचा लो हमें बचा लो। ये सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं और गांव वाले वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है तो एक पंचायत बिठाई जाती है। उस पंचायत के अंदर ये कहा जाता है कि आए दिन हमारे गाँव से कोई ना कोई व्यक्ति है वो गायब हो रहा है, इसके साथ ही हमारे घरों के अंदर चोरी भी हो रही है। इसे देखकर गांव वाले एक निर्णय लेते हैं कि उस घर को हम जला देंगे। जैसे ही वो उस घर को जलाने की बात करते हैं तभी उस घर का मालिक जावेद है वो कई दिनों से बाहर रह रहा था, वो उसी गांव के अंदर आ जाता है और वो आकर उन्हें कहता है कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, उस घर के अंदर मेरी पत्नी और मेरी बहन है। तो गांव वाले उसे एक रात का समय देते हैं कि तुम्हारे पास एक रात है, इस रात के अंदर तुम कुछ भी जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। फिर वो उस पंचायत से निकलकर उस घर की तरफ चला जाता है। वो अपनी बहन और पत्नी को जोर जोर से चिल्लाकर पुकारता है कि सब्बो फातिमा सब्बो फातिमा। फातिमा उसकी पत्नी थी, सब्बो उसकी बहन थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ लगाने की कोशिश करता है दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और खुलते ही वो अंदर चला जाता है। फिर वहाँ पे वो चिल्लाता है कि सब्बो फातिमा सब्बो फातिमा। तभी उसे उसकी बहन फातिमा नज़र आती है जो कि उसे बोलती है कि भैया मैं इधर हूँ। जावेद उसकी बहन सब्बो के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो बोलती है कि हाँ भैया मैं ठीक हूँ। और फिर वो बोलता है कि भैया आपके लिए खुशखबरी है, आप मामा बनने वाले हो। वो बोलता है कि ये कैसे हो गया। तो वो बोलती है आप तो यहाँ से चले गए, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमने यासिर से शादी कर ली और ये इसी का बच्चा है। तभी सब्बो का पति यासिर आ जाता है, उसे देखकर वो एकदम से चुप हो जाता है। फिर सब्बो को पूछता है कि फातिमा कहाँ पर है। वो कुछ भी बोलती नहीं है। तभी एक रूम से आवाज़ आती है रोने की, तो उसकी तरफ जाता है। वहाँ पे जाके देखता है तो फातिमा है वो वहाँ पे बंधी हुई पड़ी हुई है। तो उसे देखकर वो घबरा जाता है, उसे खुलने की कोशिश करता है। फिर उसकी ये हालत देखकर जावेद बोलता है कि तुमने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, तूने इस तरीके से मेरी पत्नी को बांध कर क्यों रखा है। यहाँ पे इसका मानसिक संतुलन है वो सही नहीं है, इसकी वजह से इसे बांध कर रखा है। फिर सब्बो वहाँ से चली जाती है और यासिर अपने असली रूप में आ जाता है, वो एक हैवान बन जाता है। इसे देखकर जावेद घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके सारे दरवाजे में वो बंद हो जाते हैं। फिर वो शैतान है उसको एक धक्का देता है तो वो एक रूम के अंदर जाके गिर जाता है और वो उस रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। तो वहाँ पे वो जाता है तो वहाँ पे उन्हें एक मौलवी नज़र आता है। वो मौलवी उसे उसकी पूरी सच्ची कहानी बताता है कि इनके पास कोई भी नहीं था, फातिमा है वो मुझे यहाँ पर बुला कर लेकर आई थी। यहाँ पे एक शैतान है, इस शैतान को आपको यहाँ से निकालना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आया और मैं खुद ही इसके जाल में फंस गया हूँ, मैं भी यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मौलवी जावेद को बताते हैं कि जो भी तुम्हारी बहन की कोख में जो भी बच्चा पल रहा है वो इस शैतान का है और वो इस वारिस को लेने के लिए यहाँ पे रुका हुआ है। अगर ये बच्चा इसे कोई छीनने की कोशिश करता है तो उसे मार डालेगा, इसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर है और उसे केवल अपना वारिस चाहिए। तो जावेद उसे कहता है कि इसे भगाने का यहाँ पे कोई उपाय तो होगा। तो वो बोलता है कि ये तुम्हारी बहन है वो उसके कब्जे में आ चुकी है, तुम्हारी बहन को इसकी असलियत है वो बतानी पड़ेगी। अगर तुम्हारी बहन को इसकी असलियत पता चल जाएगी तो वो खुद में खुद इससे दूर होने की कोशिश करेगी, क्योंकि तुम्हारी बहन को ये पता नहीं है कि ये शैतान है और तुम्हारी पत्नी को भी यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। तभी वहाँ पे वो शैतान आ जाता है और जावेद को मारने की कोशिश करता है। जैसे वो भागने की कोशिश करता है, वहाँ से तलमलाने की कोशिश करता है, निकलने की कोशिश करता है तो उसको एक धक्का देता है। धक्का देते ही उसकी थोड़ी सी आवाज़ निकलती है।
तभी उसकी बहन सब्बो वहाँ पे आ जाती है और उसका असली चेहरा है शैतान का वो देख लेती है। उसे देखकर वो भयंकर घबरा जाती है और पीछे की तरफ भागती है, अपने रूम के अंदर चली जाती है। जाते ही वहाँ पे वो उसका दरवाजा है वो बंद हो जाता है। उसके पीछे पीछे शैतान है वो सब्बो के रूम में चला जाता है और उसे वहाँ पे लिटाकर उसके पेट के ऊपर हाथ फेरता है, अपने वारिस के ऊपर हाथ फेरता है। मौलाना और जावेद फातिमा की तरफ जाते हैं, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे उन्हें वो खोल देते हैं और खोलते ही वो वहाँ से तीनों एक बार निकल जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे इस शैतान से बचने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ पे निकलने की कोशिश करते हैं, तभी वो शैतान वहाँ पे प्रकट हो जाता है, उन्हें निकलने नहीं देता है। वो जावेद और उसकी जो भी पत्नी है उसे मारने लगता है, मारने की कोशिश करता है। तभी मौलाना कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उन मंत्रों के कारण वो वहाँ से कमज़ोर हो जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। तो जावेद मौलवी से बोलता है कि आप फातिमा को लेकर यहाँ से बाहर निकलो, मैं तभी वहाँ पे सब्बो को लेकर आता हूँ। तो वो वहाँ पे सब्बो के पास जाता है उसे लेने के लिए। तो सब्बो वहाँ से चीख रही होती है लेकिन वो उसे आने नहीं देता, उसे अपने बस के अंदर कर लेता है। तो सब्बो को फिर उसका पता चल जाता है कि यहाँ पे ये अपने वारिस के लिए रुका हुआ है, अगर ये वारिस इसके हाथ आ गया तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो वहाँ पे सभी गांव वाले अपनी अपनी मसाले लेकर उस घर के बाहर आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि सूरज उगने से पहले अगर जावेद बाहर नहीं आता है तो इस घर को हम जला देंगे। तो वो जलाने के लिए यहाँ पे कुछ देर का वेट करते हैं, तब भी वहाँ पे कुछ चीखें सुनाई देती है। जो भी वो शैतान था जो भी जावेद और उसकी पत्नी फातिमा और मौलाना के ऊपर अटैक करता है और उन तीनों को बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पे सब्बो है वो उसके पास आ जाती है, उन तीनों को बेहोश पड़ा देखती है। तो वो शैतान उसे बोलता है कि मुझे मेरा वारिस चाहिए, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे अपना वारिस लेकर ही रहूँगा। तो सब्बो उसे बोलती है कि ये वारिस तुझे कभी नहीं मिलेगा। फिर वो एक कांच का टुकड़ा लेती है और अपने पेट के अंदर 2-3 बार उसे खोप देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सब्बो की मौत के बाद वो शैतान है वो वहाँ से चला जाता है। मौलाना, विवेक और जो भी फातिमा है वो तीनों उठकर बाहर जाते हैं। तभी गांव वाले हैं उन्हें खड़े नजर आते हैं। फिर उस मकान को वहाँ पे नहीं जलाते, लेकिन आज भी उस घर के अंदर जाने से लोग डरते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी जाता है तो वापस जिंदा कभी भी नहीं आता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।